हाँ तो बच्चों, लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग points group for different molecules, and now we are taking another C4H, means C4 principal axis and with sigma H, that is horizontal plane of symmetry. ये स्वास्तिक एक जनरल एग्जाम्पल है। इसमें एक्स एक्सिस राइट को है, जेड एक्सिस ऊपर की साइड में है और वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। ठीक, अब ये देखिए वाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर है, इसे अगर हम ये 4 जो है हमारे एक तरीके के एटम हैं या जो है ग्रुप हैं जिनको हम घुमा सकते हैं, तो 90 C4 है तो 60 डिवाइड बाई 4, तो C4 को चेक करेंगे। C4 का मतलब 90 डिग्री घुमाएंगे। 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो C4 अलोंग वाई एक्सिस इसमें है। लेकिन अब हम परपेंडिकुलर C2, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका परपेंडिकुलर C2 ये हुआ एक्स एक्सिस। हम देखते हैं कि जब C2 180 घुमाएंगे C2 को के लिए एक्स एक्सिस को, तो ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा और नीचे वाला ये ऐसे हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं आएगा। तो ये C2 अलोंग एक्सिस नहीं है। CZ की बात करते हैं, ये परपेंडिकुलर टू C प्रिंसिपल एक्सिस C4Y के परपेंडिकुलर, ये C2 अलोंग Z एक्सिस। तो क्या होगा, लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में। ये लेफ्ट में चला जाएगा तो ये इस तरीके से पहुंच जाएगा और ये राइट में आ जाएगा तो इस तरीके से आ जाएगा, तो जो कि इक्विवेलेंट नहीं है। तो परपेंडिकुलर C2 नहीं है। ठीक, लेकिन अब बात देखते हैं कि ये जो हॉरिजेंटल प्लेन है, क्योंकि ये एक प्लेन में है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन ये हुआ पेपर, यानी कि ये प्लेन, ये मिरर, ये इसके ऊपर जो है लगा देंगे तो इस प्लेन में रहेगा। इस प्लेन को अगर हम इस तरीके से काटते हैं तो काटेंगे तो आधे एटम इधर को आ जाएगा, आधा एटम हर एक का जो है दूसरी साइड में चला जाएगा। यानी कि ये हॉरिजेंटल प्लेन जो परपेंडिकुलर है, ZX प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है। और देखिए इसमें क्योंकि ये है कि C4 है और H सिग्मा H है, तो इसमें इन्वर्जन सेंटर भी होगा। ये इसके इस पॉइंट के करस्पॉन्ड ये है, इस पॉइंट के करस्पॉन्ड ये है, इस पॉइंट के करस्पॉन्ड ये है, इस पॉइंट के करस्पॉन्ड ये है। तो कुल मिलाकर के सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी है और जो है C4 है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सिग्मा H है। तो ये एग्जाम्पल हो गया C4H का। अब चलते हैं H3BO3 की। H3BO3 ये BF3 जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं उसके सिमिलर है। क्या है कि ये बोरान बीच में है और तीनों OH ये जो है हमारे प्लेन में है। तो और ज़रा ये OH में हाइड्रोजन ड्यू टू लॉन पेयर ये रिपेल हो जाता है और एंगल बना लेता है हर एक OH का, इस तरीके से। ठीक, तो अब बोरान का एक इसे इन्हें जो है एक तस्वीर की तरह जो है इमेजिन कर लेते हैं। तो जब ये एक्स एक्सिस राइट में है, जेड एक्सिस ऊपर की साइड में जैसा हम मानते हैं, अब ये वाई एक्सिस है, ये तीनों एटम जो है अलोंग वाई एक्सिस जो है मूव करते हैं 360/3 यानी 120 के बीच का इनका एंगल है। और 120 जब घुमाएंगे ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, यहाँ वाला जाएगा, तो C3 इसमें है। अब C2 देखते हैं, C3 है, C2 देखते हैं। तो जब हम इसे अगर मान लो
इसको फिक्स करके घुमाते हैं तो ये इधर आ जाएगा ये, तो लेकिन ये जो लोन पेयर है वो नीचे की साइड में आएगा और हाइड्रोजन इस तरीके से आएगा, तो ये जो है C2 नहीं है। तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये क्या है कि ये OH अंदर की साइड से इस तारीख को ये लेफ़्ट को मुड़ेगा यहाँ जा कर के, लेकिन ये यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है, लेफ़्ट को नहीं मुड़ रहा, राइट को मुड़ रहा है OH। इसके अकॉर्डिंग ये लेफ़्ट को मुड़ना चाहिए ये, ठीक है, ये जैसे लेफ़्ट को मिल रहा है इसमें भी लेफ़्ट को मुड़ना चाहिए, लेकिन ये यहाँ राइट में मुड़ रहा है, तो ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि C2 परपेंडिकुलर C3 प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो इसका वर्टिकल प्लेन ये होगा, वर्टिकल प्लेन ये होगा, बल्कि इसमें चाहे वर्टिकल ZY जो है इसमें देख लेते हैं, Z है ये ऊपर Y है, तो ये नीचे की साइड में है, तो अंदर की साइड में रिफ्लेक्शन इसका हो रहा है, देखिए ये अंदर की साइड में, अंदर की साइड में हो रहा, लेकिन यहाँ देखते हैं तो ये ऊपर की साइड को जा रहा है, तो ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। अब क्या देखते हैं कि हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल कौन सा है, जो क्योंकि प्रिंसिपल तो ये है, हॉरिजेंटल इसका परपेंडिकुलर ये वाला हुआ जो पेपर है, पेपर क्योंकि एक ही प्लेन में है, इस को हटा करके इस पर चिपकाते हैं इस प्लेन पर, तो इस प्लेन पर जब आधा काटेंगे तो आधे एटम इधर होंगे, आधे एटम उधर होंगे, तो यानी कि ये प्लेन जो है हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, C3 है और सिग्मा H है, तो ये C3H हो गया, इसमें कोई जो है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। BF3 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब चलते हैं D एंड D की। D का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पता प्लस साथ में C2 परपेंडिकुलर एक्सिस, CN एक्सिस प्लस साथ में परपेंडिकुलर जो है C2 एक्सिस, और D का मतलब डाईहेड्रल प्लेन। इसका एग्जाम्पल ये है स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ ईथेन। स्टैगर्ड का फॉर्म का क्या मतलब ये है कि ये ऊपर वाला जो गोला है ये एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और इसके पीछे जो है वाला जो है वो इसके पीछे ही जो है दूसरा कार्बन एटम है, ऊपर वाले के जो कार्बन एटम है उसके हाइड्रोजन एटम ये इस Y की तरह जो है अटैच्ड हैं कार्बन से, ठीक, तीनों जो है 120 डिग्री पर, पीछे वाले कार्बन एटम के जो हाइड्रोजन एटम हैं वो उल्टे Y की तरह पीछे की साइड में अटैच्ड हैं, ठीक। ये राइट में एक्स एक्सिस है, ऊपर की साइड में जेड एक्सिस है। अब जो है इस पर BF3 की तरह ही देखेंगे, 3 एटम है ये, 1 2 3 अप्लाई करके, इसका परपेंडिकुलर ये Y है लाल बिंदी से जो है, क्या होगा कि जब 120 पर घुमाएंगे C3 के लिए, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसे पीछे वाले साथ साथ चलेंगे, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी कि C3 अलोंग Y एक्सिस इसमें सिमेट्री है, ठीक। फिर देख लीजिए कि ये BF3 की तरह है, बोरान जैसे बीच में है, ऐसी कार्बन बीच में है, ये ऊपर वाला कार्बन एटम है जिसमें ये बाहर की साइड से हाइड्रोजन एटम 120 के डिग्री के एंगल पर जुड़े हुए हैं, ये गोला पीछे वाले के लिए है कार्बन एटम के लिए, ये बाहर वाला खड़ा Y की तरह है और ये पीछे वाला उल्टा Y की तरह है, ठीक। अब क्या है कि हमने देखा कि ये इसे परपेंडिकुलर जो है एक्सिस ये Y एक्सिस है, तो इसमें
130 डिग्री घुमाने पर सब बराबर बराबर चलेंगे, अपनी पोजीशन पर रहेंगे। तो C3 जो है वाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं C2 के लिए। C2 के लिए अब ये है कि ये बाहर वाला है, ये जिसमें अंदर से आ रहे हैं स्फीयर के अंदर से, और पीछे वाला है कार्बन एटम जिसकी हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहे हैं कनेक्ट हुए। ये बाहर वाले के लिए सीधा वाई है, पीछे वाले के लिए उल्टा वाई एक तरीके से है। अब क्या करते हैं C2 एक्सिस के लिए, ये जो है ये C2 एक्सिस है। पहले जो है ये वाले को देख लेते हैं, ये वाला, इसमें क्या हो गया 1 2 3, ये 3 इधर है, 1 2 3, 3 इधर है, 1 2 3 ये C2 के लेफ्ट में है, 1 2 3 ये C2 के वाई में है। जब इन्हें रोटेट करेंगे 180 पर, तो लेफ़्ट वाले राइट में आ जाएंगे, राइट वाले लेफ्ट में आ जाएंगे। तो C2 एक तो ये हो गया। और फिर अगर है परपेंडिकुलर C2, ये इसके परपेंडिकुलर है ना, ये वाई एक्सिस है C3, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला है। तो ये जो है C3 एक है, वो C2 परपेंडिकुलर एक्सिस है तो ये जो है 3 ही होंगे। Cn है तो NC2 होंगे, C3 है तो 3C2 होंगे। वैसे ये देख लीजिए, एक ये है, एक C2 ये है, 3 इधर है, 3 इधर है, एक C2 ये है, 3 इधर है, और ये 3 इधर है, 3 C2 हो गए। ठीक, अब क्या है कि 3 C2 के बाद जो है, अब इसमें 2 C2 के बीच हॉरिजेंटल, तो 2 C2 के बीच जो प्लेन है, जो वर्टिकल प्लेन है, जो है ए, बात करें इसकी, ए, हाँ इसकी बात करें, एक C2 ये रहा, एक C2 रहा, 2 C2 के बीच ये वर्टिकल प्लेन है। ठीक, तो ये देखिए कि ये पूरे मॉलिक्यूल को 2 भागों में करता है, 1 2 3 लाल ये है, 1 2 3 लाल लाल ये है। तो ये 2 C2 के बीच जो प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, ये डाइहेड्रल प्लेन कहलाएगा। ठीक, डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ये हो गया, और एक ही C2 है, इनके बीच एक ये रहा, है ना। तो 3 बाहर हैं लाल और 3 अंदर हैं। ये एक C2 2 हो गए, और एक C2 ओ डाइहेड्रल प्लेन ये होगा, ये 3 है ये रेड, और 3 ही अंदर है रेड। तो 3 जो है डाइहेड्रल प्लेन होंगे। ठीक, सिग्मा डी हैं, तो 3 सिग्मा डी हो गए। तो बात ये है C3 प्रिंसिपल परपेंडिकुलर 3C2, तो इनकी वजह से D आ गया, कैपिटल D, D3, और ये डाइहेड्रल प्लेन है तो D3 D ग्रुप हो गया। ठीक, तो फिर ध्यान देने की बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस उसके परपेंडिकुलर, तो मतलब कैपिटल D। ठीक, क्योंकि C3 है तो D3, और अगर मान लो जो है डाइहेड्रल प्लेन और है तो स्मॉल d। अगर ठीक, चलिए अब ये एक एग्जाम्पल है, कोबाल्ट इथाइलिन ड्राई एमीन, ट्रिपल इथाइलिन ड्राई एमीन 3+। इसका स्ट्रक्चर ये है, कोबाल्ट बीच में है, इथाइलिन डाइएमीन, ये NH2, ये CH2, ये CH2, ये NH2, ये ऊपर की साइड में है और ये नीचे की साइड में है। ये प्लेन के ऊपर साइड में, ये नीचे है। इथाइलिन डाइएमीन का फॉर्मूला यही है कि NH2 CH2 CH2 NH2, 3 है और 3 ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ जो है CH2 CH2 है। ठीक, इसका जो है क्लियर जो है ये है कि ये कोबाल्ट है बीच में, ठीक, और ये
ये जो है नाइट्रोजन NH2 है, और ये कार्बन है, और ये ऊपर वाला नाइट्रोजन है, ये नीचे वाला नाइट्रोजन है। ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। अब इसको उसी तरीके से इन्हें पूरा स्फीयर मानेंगे, ये तभी जो है आइडेंटिफाई होते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती। तो क्या होगा, C3 इसको अप्लाई करेंगे, ये एक्स एक्सिस है इधर साइड में, ये वाई एक्सिस है, वो जेड एक्सिस जैसे करते हैं, ऊपर वाई एक्सिस है। ठीक, जब ये रोटेट करेंगे तो ये वाला इसकी साइड में आ जाएगा, ये वाला इसकी जगह आ जाएगा, और ये वाला इसकी जगह आ जाएगा। उसमें कुछ नहीं, बाद वाला जो है ऊपर है, ये बाद वाला मतलब ये ऊपर है, ये नीचे है, इस तरीके से चल जाएगा। तो C3 अलॉन्ग वाई एक्सिस जो हमने ये बना रखा लाल वाला, वो वाई एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस C3 इसलिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब बात करते हैं C2 की। C2 में क्या होगा, ये C2 है, सब कुछ करो, प्रिंसिपल एक्सिस तो ये था, C2 ये है, C2 ये है। जब इसे घुमाएंगे नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक, नीचे वाला ये ऊपर आ गया और ऊपर वाला ये नीचे आ गया, या ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो C2 एक ये हो गया। अगर एक है तो ये 3 होंगे। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं इसमें सिग्मा वी किस तरीके से देखते हैं, ये देखिए। अब क्या है, ये 2 भागों में तो बट रहा है। ठीक, वर्टिकल प्लेन है क्योंकि जेड हमारा वाई प्रिंसिपल एक्सिस है और जेड जो है ये है, तो वाई जेड प्लेन है, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है वाई जेड प्लेन। तो क्या देखते हैं कि ये जो सफ़ेद वाला है इसका रिफ्लेक्शन अंदर आ रहा है, यानी कि नीचे वाला जो है इधर की साइड में होना चाहिए। ठीक, ये वाइट वाला इस साइड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये सॉलिड वाला है तो नहीं है। या हम कहेंगे कि इस वाले का जो वाइट है वो पहले होना चाहिए। ठीक है, ये जो वाइट है ये ऊपर होना चाहिए, ये है ना ये वाला, वो वाइट नहीं सॉरी, ये डार्क ग्रीन वाला होना चाहिए ऊपर की साइड में, लेकिन यहाँ डार्क ग्रीन नहीं है। तो इसका मतलब वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। अब वर्टिकल नहीं है तो वर्टिकल नहीं है तो बात करते हैं, तो C2 तो 3 हो गए, अगर एक C2 है तो 3 होंगे क्योंकि यहाँ N3 है। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसलिए नहीं है कि ऊपर नीचे का चक्कर इसमें आ जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हॉरिजॉन्टल कौन सी होगी, ये वाली इसलिए नहीं होगी कि ये प्लेन में नहीं है, ये ऊपर है ये नीचे है। अगर बिल्कुल इकसार होते तो ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती थी, तो ये नहीं है। तो इसमें केवल ये वर्टिकल है प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है क्योंकि ये जो है एक ही प्लेन में नहीं है। तो केवल इसमें जो है एक तो C3 है और परपेंडिकुलर C2 है, तो C3 और परपेंडिकुलर C2 है, तो इसकी वजह से ये D3 ग्रुप हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जो है रिवाइज कर लें अच्छी तरह से, इसका स्ट्रक्चर देख लें। अब चलते हैं लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर 2 टाइप के होते हैं, एक तो ये होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं और एक होते हैं एसिमेट्रिक। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो सेंटर से ये सिमेट्रिक है, इधर ऑक्सीजन नहीं रही है। दूसरी बात एक होता है एसिमेट्रिक, जब कार्बन CSO है जैसे, ठीक, या HCl है, तो ये इधर सल्फर है इधर ऑक्सीजन है। अब पहले डिस्कस करते हैं हम लीनियर में CO2 को, CO2, CH2 और एसिटिलीन, ये सारे एक से हैं, लीनियर है। इसमें क्या देखते हैं हम, पहले देखते हैं
ठीक, हाँ। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि ये जो एक्स एक्सिस है इसको रोटेट करेंगे, इसको रोटेट करेंगे तो किसी भी एंगल पर रोटेट कर दें, किसी भी एंगल पर, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। यानी कि C1 के लिए तो 360 घुमाना पड़ता था, C2 के लिए 180 घुमाना पड़ता है, C3 के लिए 120 घुमाना पड़ता है। लेकिन इसे किसी भी एंगल पर घुमा दीजिए, इस एक्स एक्सिस को रोटेट कर दीजिए, ये ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो जो है एक्स एक्सिस के अलोंग इनफाइनाइट जो है इसमें n नंबर है, तो C इनफाइनाइट अलोंग एक्स एक्सिस है। अब परपेंडिकुलर को देखते हैं C2 के लिए, ये C2 है z एक्सिस, 180 पर घुमाएंगे तो ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, यानी कि सिमेट्रिक है। तो C2 परपेंडिकुलर अलोंग z एक्सिस भी प्रेजेंट है। कितने होंगे C2 परपेंडिकुलर? इनफाइनाइट, Cn होते हैं, तो यहाँ Cn इन्फिनिटी तक इनफाइनाइट C2 हो जाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं वर्टिकल प्लेन की। वर्टिकल प्लेन क्या होता है? जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल, यानी कि x और ऊपर की साइड में ये y, ये x प्रिंसिपल एक्सिस और ऊपर की साइड में ये y। तो इसमें आप ये देखेंगे कि अगर आप जो है ये आधा लीनियर मॉलिक्यूल इधर है तो आधा ही रिफ्लेक्शन में उधर आ रहा है, तो ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ऐसे कितने ही वर्टिकल प्लेन ऑफ इसमें एडजस्ट कर सकते हैं कहीं भी। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें होगा। इसके बाद देखते हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि प्रिंसिपल तो ये है इस समय, हॉरिजॉन्टल इसका ये हो गया जो ZY प्लेन है। देख रहे हैं ये ऑक्सीजन ब्लू वाला अंदर की साइड में भी ऑक्सीजन ही है तो यहाँ ऑक्सीजन ही है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसमें है। ऐसा लीनियर मॉलिक्यूल जो सेंटर से सिमेट्रिक है, तो C इन्फिनिटिव Cn की जगह, और परपेंडिकुलर C2 है तो इसकी वजह से D हो गया, D इन्फिनिटिव, क्योंकि H भी है तो D इन्फिनिटिव H इसमें हो गया। ठीक, ये सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक है तो उसके लिए देखिए क्या है कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर इसे रोटेट करते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर जो है ये रोटेट हो जाएगा, वही का ऐसा ही रहेगा। तो C इनफाइनाइट हो गया। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, वर्टिकल प्लेन इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसका वर्टिकल प्लेन ये हुआ, तो जैसा ये बाहर है ऐसा ही अंदर से इसमें इसका रिफ्लेक्शन है, आधा आधा है। तो ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना C इन्फिनिटिव है अलोंग एक्सिस, तो इन्फिनिटिव वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। अब हॉरिजॉन्टल, अब देखते हैं परपेंडिकुलर C2, परपेंडिकुलर C2 ये Z एक्सिस परपेंडिकुलर है इसके। अब परपेंडिकुलर में Z में देखिए इधर सल्फर है, अंदर सल्फर आना चाहिए। ओ सॉरी, अभी हम कर रहे हैं C2 180 पे घुमाएंगे तो सल्फर इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, तो इसकी जो सिमेट्री वो जो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, तो C2 परपेंडिकुलर इसमें नहीं है। ठीक, C2 परपेंडिकुलर नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल देखते हैं, इसका ये प्रिंसिपल है, इसका हॉरिजॉन्टल ये हुआ, तो सल्फर बाहर है, ऑक्सीजन अंदर सल्फर अंदर आना चाहिए, नहीं है, तो इसलिए इसमें सिग्मा H नहीं है। तो C इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव सिग्मा V है, तो इसका हो गया ये C इन्फिनिटिव V। ठीक, तो सिमेट्रिक है सेंटर से तो D इन्फिनिटिव H, और अगर एसिमेट्रिक है अंदर से लीनियर मॉलिक्यूल C इन्फिनिटिव V।
ऐसा ही ये HCl में होगा। ठीक, अब चलते हैं ये इथाइलिन के C डबल बॉन्ड C, H दोनों तरफ H, ये दोनों तरफ H। पहले देखते हैं C2 अलोंग X एक्सिस, इसे घुमाएंगे, ये वो आप इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, ये X है ये Z है, जैसा करते हैं, ऊपर Y है। C2 अलोंग एक्सिस, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, इस तरह C2X है। C2Z राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाएगा 180 घुमाने में। C2Y, Y में इसे घुमाएंगे 180 पर, ये जो है इसी तरीके से इधर का इधर और इधर का इधर, ये हो जाएगा, तो Y में भी है। अब 3 C2 हो गए। 3 C2 में क्या है कि एक प्रिंसिपल मान लेते हैं, जनरली Z एक्सिस को मानते हैं प्रिंसिपल, तो C2Z जो है आपका प्रिंसिपल हो गया, और X और Y वाले ये परपेंडिकुलर C2 हो गए, क्योंकि तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो C2Z है और परपेंडिकुलर C2 है 2। अब देखते हैं वर्टिकल। वर्टिकल प्लेन के प्रिंसिपल जब ये है तो इसका वर्टिकल ZY होता है, Z ये है, Y ऊपर है, तो ये इस तरीके से अंदर जैसे ये आ रहा है H जो है इस तरीके से होना चाहिए, ये हैंगे, तो ये जो है सिमेट्रिक है, तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये क्योंकि C2 है तो 2 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, तो ये एक तो YZ वाला होगा और एक ये ZX वाला होगा। तो इसे देखने की जरूरत नहीं है, 2 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अब हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कौन सा, प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है Z वाला, प्रिंसिपल एक्सिस Z है, तो हॉरिजेंटल कौन सा होगा, ये खड़ा वाला। अब आप देखिए कि ये 2 भागों में विभाजित है, इसका जो X और Y इसका परपेंडिकुलर हॉरिजेंटल प्लेन है, तो इस तरीके से है ये, अंदर ऊपर की तरफ नाव की तरफ है ये, देखिए ये इसमें दिखाएंगे Y नाव की तरफ दिखाएंगे, ये गंदा हो गया, नाव की तरह आ रहे हैं ये हैं H, तो ये इस तरीके से है, तो हॉरिजेंटल प्लेन भी इसमें है। अब ये है कि C2 है, इवन नंबर है, और इसमें हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये इसमें इन्वर्जन सेंटर भी होगा, इसके करस्पॉन्ड ये, इसके करस्पॉन्ड ये, इसके करस्पॉन्ड ये, तो C2 और परपेंडिकुलर C2 इनकी वजह से तो ये D2 हो गया, और हॉरिजेंटल प्लेन है तो D2H ये हो गया। अब बात करते हैं, ये इस टाइप का मॉलिक्यूल है Ma और इधर ये B है, तो ये इस तरीके से हो गया जैसे ऑक्सीजन एटम हो गया एक तरीके से ये स्टेबल, और ये जो है 2 हाइड्रोजन एटम हो गए, तो उस इसे इन तरीके से हम जो है वो आइडिया लगा लेते हैं। तो ये फिक्स हो गए और ये फिक्स हो गया, ये दोनों मूव करते हैं, तो C2 अलोंग Z एक्सिस, C2 है तो 2 वर्टिकल, ये वाटर मॉलिक्यूल के बारे में जानते हो, 2 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री XZ और XY वाले, तो ये C2V हो गया। इसमें हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ये ऐसा V है तो अंदर इस साइड में उसको देखेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा, तो ये जो है ऐसा नहीं है हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका हॉरिजेंटल यही क्यों होगा, क्योंकि ये ZY वर्टिकल हो गया है और ZX ये वाला वर्टिकल हो गया, XY जो है हमारा X और Y, ये X और ये Y, ये हॉरिजेंटल हो गया, तो इसमें ये ऊपर V टाइप आता है, ये V टाइप नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये 3 A हैं, बीच में M है, ये हो गया BF की तरह। BF3 में हमने देख लिया C3Y ये परपेंडिकुलर, और 3 C2 ये C2 हो गए 3, और 3
वर्टिकुलर प्लेन सिग्मा वी, तो वर्टिकुलर प्लेन ये वाले हो गए ये, ठीक, क्योंकि ये वाई जो है परपेंडिकुलर वो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वाई जेड एक फ्लोरीन इधर है तो ये फ्लोरीन इधर है आ रहा अंदर हैगा, तो 3 जो है ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए। और हॉरिजेंटल, क्योंकि हॉरिजेंटल ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि ये प्रिंसिपल है तो हॉरिजेंटल ये हुआ, ये प्लेन में है तो प्लेन में है तो इस पर ये चिपका देंगे तो ये काटेंगे तो हॉरिजेंटल हो गया, तो इसे काटेंगे तो आधे आधे कट जाएंगे तो ये हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। C3 है परपेंडिकुलर C2 है तो ये D3 हो गया, हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो D3H हो गया। इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, BF3 का आपको धीरे धीरे पता पड़ गया तो वो ऐसा ही ये BF3 की तरह हो गया। कुछ सेलेक्टेड हैं उनको इस तरीके से ही याद कर लेते हैं। चलिए ये हो गया, और अब आगे सिंपल मॉलिक्यूल को लेते हैं, जैसा कि ये है B सेंटर में है, ये आगे है A, ये पीछे है, ये A प्लेन में है, ये ऊपर की साइड में है। ये जस्ट लाइक जो है CH4 की तरह हो गया जो कि टेट्राहेड्रल है, सिमिलर टू तो TD जो है TD इसका स्ट्रक्चर तो होता है मीथेन का, इसमें पीछे जो है डाइहेड्रल प्लेन भी है और टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर है, तो ये इस तरीके से होगा। लेकिन ये जब ही होगा जब ये चारों एटम सेम होंगे। अब इसमें एक एटम डिफरेंट हो गया, 3 A हैं, तो ये इसको हमको इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें एक आगे एक पीछे है तो इसे ऊपर रख सकते हैं, इसमें एक A आ गया एक पीछे और एक ये जस्ट लाइक NH3 की तरह होगा। NH3 में ये होता है कि C की जगह ये प्लेन ये हो गया आपका लॉन पेयर, और ये 3 हाइड्रोजन एटम जैसे मूव करते हैं ऐसे ये A एटम मूव करेंगे, तो C3 अलॉन्ग Z एक्सिस और 3 वर्टिकल प्लेन है ना, एक प्लेन ये वाला हो गया, एक प्लेन ये वाला हो गया, एक प्लेन ये वाला हो गया, तो ये 3CV हो गया, ठीक है। तो इन्हें बार बार जो है NH3 को अच्छी तरह आप जानते हैं, तो ये जो है 3 जो है एटम रोटेट करते हैं 120 पर चलेंगे तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आता है, तो C3 हो गया, और जो है एक वर्टिकल प्लेन ये हो गया, ये A जो है इधर है तो इधर भी A आना चाहिए, है ना। इस तरीके से 3 वर्टिकल प्लेन हो गए, ये 3 वर्टिकल प्लेन है। हॉरिजेंटल प्लेन इसका हॉरिजेंटल प्लेन ये हुआ ये वाला, तो 3 नीचे हैं एक ऊपर है, तो इसमें हॉरिजेंटल प्लेन नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल में तो पहले तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ये है जेड वाई और जेड एक्स वर्टिकल एंड प्लेन होते हैं, लेकिन एक्स वाई जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि 3 है इधर उधर नहीं। इसके बाद ये आए कि दो एटम ए वाले हैं, 2 ये एक आगे है एक पीछे, ये प्लेन में है। हम इन्हें कर सकते हैं कि इन बी वालों को आगे पीछे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, एक ही है तो एक आगे है एक पीछे है, यानी कि एक इधर साइड में एक अंदर साइड में। तो इसमें जैसे कि लॉन पेयर होते हैं H2O में, दोनों सेम टाइप के हैं, एक इधर को एक इधर को, तो ये इसमें H2O की तरह सिमेट्री होगी जिसमें C2 अलॉन्ग Z एक्सिस और 2 सिग्मा V वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ये Z ये है, Z ये है, Y ये है, तो वर्टिकल है ना ये A का रिफ्लेक्शन इधर जा रहा है ना। B जो है एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक पीछे है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये इसी प्लेन
जेड के अलोंग ही रहेंगे। तो इसमें जो वाटर में क्या होता है, C2 अलोंग जेड एक्सिस ऑफ सिमेट्री और दो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक एक्स जेड और एक वाई जेड। ठीक, तो ये C2V हो गया। हॉरिजेंटल है ही नहीं पड़ी हुई, क्योंकि दो हाइड्रोजन नीचे है, ये ऊपर प्लॉन पे है, खड़े में नहीं है। अब बात चलती है कि ये तीन जो है दो, अब दो तो ये सेम हैं और ये दोनों अलग अलग हैं। सेम वालों को अगर नीचे ले लेंगे तो ये B और C, इनमें रोटेशन तो होगा नहीं, रोटेशन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर मान लो इसे C2 से रोटेट करेंगे तो B की जगह C आ जाएगा, C की जगह B आ जाएगा, A की जगह A तो आ जाएगा, लेकिन B की जगह C और C की जगह B आ जाएगा, आना चाहिए सेम। तो इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अब क्या देखते हैं कि जो है, अगर मान लो हम B और C को और M को एक प्लेन मान लें, तो A का रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा, एक को C को आगे कर लें, B को पीछे कर लें, M को बीच में कर लें, तो ये A का रिफ्लेक्शन इसमें आ जाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब वर्टिकल वाली इसमें आ जाती है। तो आइडेंटिटी तो सब में होती है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, तो इस कंडीशन में ये CS ग्रुप हो जाता है। ये M है और ये ABCD एक प्लेन में नहीं है, टेट्राहेड्रल है, चारों अलग अलग हैं, कोई सिमेट्री नहीं है, वही आइडेंटिटी रहेगी, तो E ही रहेगी। 180 पर घुमा करके वही का वही आ जाएगा। ये देखने वाली बात है कि ये चारों अलग अलग हैं और एक प्लेन में नहीं है। अब ये है ये BF3 की तरह, लेकिन BF3 की तरह, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। तो इसमें कोई भी C3 भी नहीं है, C2 भी नहीं है, हैं, और लेकिन प्लेन में है तो प्लेन की सिमेट्री है। इसको उठा करके, इस कागज से उठा कर इस पर डालेंगे और इन्हें काटेंगे तो आधे आधे एटम एक तरफ को दूसरी तरफ को हो जाएंगे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेन है। तो CS आइडेंटिटी प्लस ये रिफ्लेक्शन प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑक्टाहेड्रल में ये B है, ये जो है 6 हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप है, तो OH, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, और इसका परपेंडिकुलर प्लेन, हाँ जी, ये परपेंडिकुलर प्लेन, हाँ, हॉरिजॉन्टल, हाँ, तो ये इस तरीके से हुए। हाँ, तो ये है कि ये चारों एक प्लेन में हैं और ये ऊपर नीचे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल है, और इसमें ये एक प्लेन में, ये ऊपर नीचे हैं। तो जो ये ऑक्टाहेड्रल है, ये आगे है, ये पीछे है, हाँ, तो ये ऑक्टाहेड्रल है, और इसमें हॉरिजॉन्टल इसका पेपर ही हुआ, ये है ना, हॉरिजॉन्टल जो है इसका एक ही प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में, तो हॉरिजॉन्टल इसका पेपर हुआ, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, समझे। अगर आगे एक प्लेन में नहीं होते तो अब नहीं होती ये। तो ये एक ही प्लेन में 6 एटम हैं, ये 7 एटम, तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑक्टाहेड्रल इसका जो है शेप है। अब I3 माइनस के लिए ये लीनियर है, ये आयोडीन बीच में है और एक आयोडीन इधर है और एक आयोडीन इधर है, तीनों लोन पेयर ये बीच में इस ट्रायंगल से जुड़े हुए हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं। अब क्या है कि लीनियर है और सिमेट्रिक है, तो लीनियर है सिमेट्रिक है, तो इसमें C इन्फिनिटिव है और D2 भी प्रेजेंट है, और D2 प्रेजेंट है क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो इसका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है, तो D इन्फिनिटिव H हो गया, ठीक।
थैंक यू।